Assalamu alaikum class, welcome back to another video of class 9 chapter 5 cell cycle. So today we will discuss that what is apoptosis and what is necrosis. First I will tell you that what is apoptosis. बेसिकली ना एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है जिसमें क्या होता है सेल श्रिंक कर जाता है, मतलब एक चेंजेस आती है ना उसमें सीरीज ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप जो हमारी होती है इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है और जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो ब्लब्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो उन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं और वो एपोप्टोटिक बॉडी जो है ना वो फैगोसाइटोस्ड हो जाती है, मतलब ईट की जाती है बाय अदर सेल्स. सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. जैसे कि सेल वो क्या करता है, श्रिंक हो जाता है यहाँ पे, लाइक सुकड़ जाता है. ठीक है, यहाँ पे श्रिंक किया. अब वो बहुत ज़्यादा श्रिंक क्यों करता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है साइटोस्केलेटन. ओके, उसके अंदर साइटोस्केलेटन होता है और उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो क्या करता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या करता है, वो ना छोटी छोटी सेल बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है जिन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहते हैं और वो ब्लब्स होते हैं. तो ये जो बॉडीज़ होती है ना ये फूड बन जाती हैं अदर सेल्स के लिए और ये फैगोसाइटोस्ट मतलब ईट करना जिसे कहते हैं. अच्छा, बेसिकली ना अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आपके माइंड में यकीनन एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये एपोप्टोसिस हो क्यों रहा है? ऑब्वियसली वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. ये इसलिए ज़रूरी कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फंक्शन नहीं कर रहे होते या डेड हो जाते हैं. तो सारी बात है, डेड नहीं हो जाते, वो फंक्शंस नहीं कर रहे होते, उनके लिए एपोप्टोसिस ज़रूरी होता है. जब एपोप्टोसिस होगा मतलब एक प्रोग्राम सेल की डेथ होगी तो उसकी जगह न्यू सेल्स बनेंगे. जब न्यू सेल्स उसकी जगह बनते हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है, मतलब प्रॉपरली वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है. अब एपोप्टोसिस इसलिए भी एसेंशियल होता है क्योंकि हमारी डिजिट्स को ये सेपरेट करता है. मैं आपको एक दफ़ा आपकी बुक से भी गो थ्रू करवाती हूँ. ये देखें स्टूडेंट्स, इट गिव्स एडवांटेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट में, हमारी ये एडवांटेजेस होता है. और जब हमारी फिंगर्स लाइक टोज की फिंगर्स बन रही होती है तो उनमें सेपरेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ये अंडरगो करता है एपोप्टोसिस टू. और अगर हम बात करें तो हमारी अडल्ट्स में, ह्यूमन में 50 to 70 बिलियन जो है ना एपोप्टोसिस एक दिन में डाई होते हैं, मतलब एक दिन में उनकी डेथ होती है. तो फर्दर वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्रोसिस. डेट व्हाट इज नेक्रोसिस? ये सेल की सडन डेथ होती है, इसमें सेल की सडन ही डेथ होती है, लाइक अचानक सेल की डेथ हो जाती है इसमें. सो नेक्रोसिस का क्या प्रोसीजर है? इसके अंदर ये होता है कि सेल्स के अंदर ना जो लाइसोसोमल एंजाइम जो है ना वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, सेलुलोज ब्रेकडाउन हो जाती है, वो सेल मेम्ब्रेन को, अपनी ही सेल मेम्ब्रेन को खाना शुरू कर देते हैं. और इसके अंदर जितने भी इंट्रासेलुलर मतलब जो बॉडीज़ होती हैं उनको खाना शुरू, इंट्रासेलुलर मटेरियल्स होते हैं ना वो बाहर को मूव कर जाते हैं और वो ज़ाहिर बात है वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, हार्मफुल केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसके नतीजे में वो अदर सेल बॉडीज़ को भी ना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू सेल बस्ट करता है और जिसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है, मतलब इन्फेक्टेड मटेरियल लाइसोजाइमल एंजाइम जो होता है वो लाइक जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि वो अदर सेल्स को जाके ना डिस्टर्ब कर रहा होता है यहाँ पे. सो अगर देखें ऑब्वियसली अगर ये जा रहे हैं तो ये अगर अदर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हमारी बॉडी पे भी तो कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है ना इसकी वजह से. ये एक प्रोग्राम नहीं ना, एक वो एक्सीडेंटल डेथ है ना, मतलब सडन डेथ है ना, अचानक से जो हो जाती है. अगर हम एपोप्टोसिस की बात करें, लाइक कोई वूंड हो जाता है तो इंजरी हो जाती है, वहाँ पे भी नेक्रोसिस के थ्रू होता है. लाइक अगर स्पाइडर बाइट है, आपकी बुक में इसकी एग्जांपल ली हुई है, स्पाइडर बाइट भी किसकी वजह से होती है? अगर वहाँ स्पाइडर बाइट हो रही है ना वहाँ पे भी एक्सीडेंटल डेथ हो रही होती है हमारी सेल्स की, लिविंग टिश्यूज़ की. कोई वूंड हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई कैंसर हो रहा है, वहाँ भी विद नेक्रोसिस सेल डेथ हो रही है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेट व्हाट इज एपोप्टोसिस एंड व्हाट इज नेक्रोसिस. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. अगर आप कोई भी फर्दर चैप्टर आपको है कि ये समझना है पहले तो आप मुझे कह सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. ओके, अल्लाह हाफिज़.